शहर से बहुत दूर एक और शहर था। उस शहर में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उन लोगों की फिक्र आप मत करो, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी गांव में, उसी शहर में एक बुड्ढा अपने 2 बेटों के साथ रहता था। नहीं, उसके दोनों बेटे उसके साथ रहते थे, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से उनके पास कोई भी काम नहीं था। हमारे लिए रोजगार नहीं है। मंत्रियों, अफसरों और दलालों के परिजनों के लिए लगातार रोजगार है। और लटकने को और रहने को छत तो चाहिए, इसलिए चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकते थे। खैर, हम यहाँ बेरोजगारी की बात करने नहीं आए। बुड्ढा अपने दोनों बेटों की बढ़ती लड़ाई से चिंतित था। अब ओए, साइड में नहीं दे सकता। तो तू साइड नहीं बैठ सकता? बताऊं अभी? बता। साले बहुत मारूंगा। बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ। अब तू 4 मारेगा ना तो 2 मैं भी मार दूंगा। लगा के दिखा। तू लगा ना। आ लगा हरामजादे, रुक जाओ। ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं जो हर वक्त दंगल करते रहते हो। साले, पिताजी ने बचा दिया तुझे, वरना बहुत मारता। साला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एक दूसरे को मार देंगे जान से। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। अरे सर, बैठिए। और बेटा सब ठीक ठाक? अरे सर, सब बढ़िया। बोल बात। अरे भाई एक बात सुनो, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये जो है, इसके बाद थोड़ा हमारे पार्टी का ध्यान देना इस बार है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। बाद दिल से सपोर्ट लगा दो, एक बार जोर लगा दो साले में। अरे बस अब हमारा ध्यान रखिए, हम भी आपका रखेंगे। हमारा वोट आपको ही होगा। बिल्कुल। कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना तो हमें बता देना। और हाँ, आपके पास अगर जो कोई और लोग भी है ना तो उनको भी समझा देना। दावत पाने का इंतजाम फुल है हमारे पास। बेफिक्र रहेगा, कोई टेंशन मत करना। एक बार जोर लगा दो दिल से। ठीक है बेटा, ध्यान जरूर देना। ठीक है, बिल्कुल। जब बुड्ढा, अगर आपको लग रहा है कि मैं इनको बुड्ढा क्यों बोल रहा हूँ तो बता दूं कि मुझे इनका नाम नहीं पता। ईश्वर चंद। अबे बुड्ढे, अपना काम कर और मुझे मेरा करने दे। हाँ, तो आपने कुछ नहीं सुना। तो जब बुड्ढा उनकी लड़ाई से तंग आ गया तो उसने उन दोनों से बात करने का सोचा और दोनों को एक साथ बुला लिया। पापा आपने बुलाया? हाँ, बैठो। चेयर क्यों खींची बे जब मैं बैठ रहा था? तू बैठ ही क्यों रहा था जब मैं चेयर खींच रहा था? बताऊं भी क्यों बैठ रहा था? हाँ बता ना, डरता थोड़ी हूँ। कम से कम बाप की तो इज्जत कर लिया करो। पिताजी आपकी वजह से चुप हूँ, वरना से कब का मार देता। बस अब चुप। अब तू जाकर दूसरी चेयर लिया और कुछ देर शांति से बैठ जाओ दोनों, बिना लड़ाई किए। हाँ पिताजी, आपने क्यों बुलाया? मैं तुम ये बताओ कि तुम दोनों को एक दूसरे से चाहिए क्या? ये भिखारी का बच्चा क्या देगा मुझे? मैं भिखारी का बच्चा? जैसे कि तू बहुत बढ़िया अधिकारी का बच्चा होगा ना। तू फालतू मत बोल मेरे सामने। मुझे कोई शौक नहीं तुझसे फालतू बोलने का। चिपक क्यों रहा है? मैं चिपक रहा हूँ तो एक बाप का तो हाथ लगा के देखा। अबे तुम दोनों 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगे और अपनी लड़ाई में मुझे घसीटना बंद करो। और साला एक बाप का तो पता नहीं, जैसी तुम्हारी हरकतें है ना, लगने लगा कि तुम मेरी औलाद हो। पापा, मम्मी के लिए कुछ मत बोलो। और जो ये बोल रहा था कि एक बाप क्या है, तो वो तो तुम्हारी माँ के लिए नहीं रहा होगा ना। हाँ तो वो तो फ्लो में निकल गया ना। हाँ, तो तुम दोनों कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पिताजी, नौकरी करने के लिए नौकरी होनी भी तो चाहिए। सरकार बढ़ती बेरोजगारी को तो नज़रअंदाज कर देती है, और हम जैसे लोग दर दर के ठोकरे खाते हैं। देश तो गड्ढे में जाएगा ही ना। वाह बेटा, तू किस हद से सरकार पे सवाल उठा रहा है तो बता दे। तूने तो अपनी वोट दारू में बेच दी। बेटा, जब तक तुम लोग ऐसे दारू में अपनी वोट बेचते रहोगे ना, कुछ नहीं बदलने वाला है।
क्योंकि उन्हें पता है जैसे इस बार दारू में खरीदे अगली बार फिर खरीद लेंगे। बेटा देश में बदलाव चाहते हो ना, पहले खुद में बदलाव लाओ, सोच समझ के वोट दो। ये बात छोड़ो पिताजी, ये बताओ आपने हमें बुलाया क्यों था? हाँ, मुझे पूछना था कि तुम दोनों को मुझसे चाहिए क्या। बेटा मैं तंग आ गया यार तुम्हारी रोज रोज की लड़ाइयों से। हाँ तो ठीक है पापा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं उसे बेच के अलग हो जाऊंगा और फिर मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो तुझे हिस्सा चाहिए? और मुझे भी। तुझे भी। मुझे 2 दिन दो, 2 दिन में अपना फैसला सुनाता हूँ। जाओ अभी। बुड्ढा पूरी रात सोचता रहा कि इन दोनों को कैसे एक करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नींद तो आसानी से आ गई। ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे उठ जा, बस सोच ले कुछ। अबे जिनको मैं कहानी सुना रहा हूं उनको लगना तो चाहिए तू परेशान है। पिताजी, पिताजी। हाँ, वो मैं ये पूछने आया था कि आपने 2 दिन मांगे थे सोचने के लिए, तो बता दीजिए अब आपने क्या सोचा। सुबह सुबह मतलब घर का बंटवारा करके मानेगा। एक काम कर, अपने भाई को भी लिया, दोनों को साथ बताता हूँ फिर। ठीक है, मैं उसे बुला के ले आता हूँ। सुबह सुबह लो पिताजी, अब तो आपका चहेता बेटा भी आ गया। अब तो बता दो क्या सोचा आपने। ये एक नक्शा है, इसको फॉलो करोगे तो ये तुम्हें एक संदूक तक ले जाएगा। क्या? आपके पास खजाना है? और आपने उसे कहीं दबा के रखा है? क्या बुड्ढे के पास खजाना है और मुझे नहीं पता? ओ भाइयों, ये कोई बिग बॉस का घर नहीं है जहाँ तू बार बार अपनी वॉइस ओवर देता रहता है। चल अपना काम कर। हाँ खजाना है, लेकिन उस संदूक में नहीं। वो संदूक मेरे पास लेकर आओ। उसमें खजाना नहीं है तो उसे लाना क्यों है फिर? क्योंकि उसमें मेरी एक बहुत कीमती चीज़ है, जिसके बाद ही मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, लाओ नक्शा, मैं ले आता हूँ। अगर तुम दोनों साथ जाओगे तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ जाऊंगा तो सोचना भी मत। ओ भाई, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे साथ कहीं जाने का। बेटा यही तो शर्त है, जब तुम दोनों साथ जाओगे और उस संदूक को मेरे पास लाओगे तो ही मैं तुम दोनों को खजाने के बारे में बताऊंगा, वरना खजाना भी और हिस्सा भी भूल जाओ। अच्छा ठीक है, नक्शा लाओ। भाई मैं तेरे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बकचोदी नहीं चाहिए। देख तो अपने काम से काम रखेगा ना, तो मुझे कोई शौक नहीं है बकचोदी करने का। अच्छा ठीक है, आप नक्शा लाओ। कर्णाश्रम के एक पेड़ के नीचे? ये कैसा नक्शा है? खजाना चाहिए तो जाकर ढूंढो, वरना भूल जाओ सब। दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं संदूक की तलाश में।
एक तो नक्शे में कुछ साफ साफ भी नहीं लिखा हुआ था, अब तो यहाँ इतने सारे पेड़ है, किस किस के नीचे ढूंढेंगे। और ऊपर से तुझे मेरे साथ भेज दिया जिसे कुछ पता तक नहीं है। साले, अगर खजाने की बात नहीं होती ना तो तुझे यहीं से नीचे फेंक देता। जिस काम के लिए आया ना वो काम कर लेते हैं। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ देखकर दोनों की फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन खजाने का लालच उनकी हिम्मत टूटने नहीं दे रहा था। यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, किस किस पेड़ के नीचे ढूंढेगा तू? मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तू इस तरफ चले जा बस। ये ठीक बोला तू, अलग अलग पेड़ में ढूंढते, ठीक है? चल मैं इस तरफ जा रहा हूँ, हाँ। तू उस तरफ चले जा। और खजाना मिलते ही भागना मत। अबे चोर, चल अपना काम कर। वो होगा चोर। ओए, मिला खजाना? नहीं यार, अभी तक कुछ नहीं मिला। तुझे मिला? भाई, 4-5 पेड़ों के नीचे ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ढूंढते हैं, वहीं होगा। छोटे मोटे पेड़ों के नीचे कौन छुपा के रखेगा खजाना? घंटा यार। चल मैं ढूंढता हूँ, तू उधर ढूंढ। जो कहाँ फंस गया है? आराम से भाई, भाई भाई आराम से भाई। लगी तो नहीं? नहीं, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं तुझे? धन्यवाद। नहीं यार, आराम से यार। धन्यवाद भाई। कोई नहीं, आजा आराम से चल। प्रेमचंद ने पेड़ ढूंढ लिए। कहाँ फंसा दिया यार बापू ने? भाई मैं बहुत थक गया हूँ यार, मैं नहीं ढूंढ सकता। भाई इस खजाने ने ना हालत खराब कर दी। एक बार खजाना मिल जाना भाई, उसके बाद कभी नहीं आने वाला इस जंगल में मैं। ये बापू ने भी कहाँ फंसा दिया। भाई तू उस वाले पेड़ में ढूंढ, मैं इसमें ढूंढता हूँ। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है यार। हट। भाई मुझे लग रहा है ये पिताजी की कोई चाल है। कब मिलेगा खजाना? कम से कम 100 पेड़ देख लिया हमने। भयंकर ने इतने पेड़ के नीचे जाके ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला यार। अरे भाई, ये पेड़ कुछ अलग नहीं लग रहा? हाँ यार, काफी पुराना पेड़ लग रहा है। बिल्कुल पापा की बातों की तरह है। पेड़ भी अलग, उनकी बात भी अलग। शायद उसके नीचे खजाना हो। भाई पिताजी ने बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे किसी पेड़ के नीचे रख दे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वो पेड़ सबसे अलग है, और हमने इतने सारे पेड़ ढूंढे, ठीक है? उनके नीचे खजाना ढूंढा, कहीं मिला नहीं। और उस पेड़ को देख,
सबसे अलग दिख रहा है। पिताजी को याद रहे, शायद इसलिए उन्होंने वहां पे खजाना छुपाया होगा। शायद हो वहां खजाना। चल ठीक, जा, इतने सारे पेड़ देख लिए, वहाँ एक और ही सही। चल। कुछ आवाज आई तुझे? हाँ भाई, देख। जल्दी खोद। एक मिनट। खजाना मिल गया। यस! चल जल्दी, खजाना मिल गया। जल्दी कर, चलते, अंधेरा भी हो रहा है। पहली बार दोनों ने एक साथ कोई काम किया था। आपके ही तरह ये दोनों भी बहुत बेचैन थे, ये जानने के लिए आखिर संदूक के अंदर वो कीमती चीज है क्या। पिताजी, ये रही आपकी संदूक। बताइए, इसमें ऐसी क्या कीमती चीजें जो आपने हमसे इतनी मेहनत करवा दी। बापू, ये थी आपकी कीमती चीज। क्यों? संदूक नाम सुन के खजाना समझे क्या? बीड़ी अपन का। इसके लिए आपने इतनी मेहनत करवा दी। पहले बोलते पांडे की दुकान से लेके आ जाता। मेहनत इसके लिए नहीं, मेहनत इसलिए करवाई ताकि तुम दोनों के बीच बढ़ती दूरियों को कम कर सकूं, तुम दोनों के बीच बचपन जैसा प्यार जगा सकूं। अब देखो तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। तुम दोनों का ये प्यार देख के मुझे कितनी खुशी मिल रही है। ओ बापू, हमारे बीच कोई प्यार नहीं हुआ है, हम दोनों साथ थे क्योंकि हमें खजाना चाहिए था। पिताजी, ये प्यार व्यार की बातें छोड़ो। आपको आपकी कीमती चीज मिल गई, अब हमें ये बता दो हमारा खजाना कहाँ है। बेटा, तुम दोनों के बीच का प्यार, तुम्हारी एकता, यही तो है मेरा सबसे बड़ा खजाना। अगर आप हमारे बाप ना होते ना, तो जहां से संदूक निकाला ना, आपको वहीं दबा के आ जाता। बापू जी, आपने हमारे साथ बकचोदी की है ना, इससे देख के तो लगता है वो हमारे बाप हो ही नहीं सकते। चल, एक काम है तेरे लिए। क्या? तो चल तो। अगर तू हमारी पार्टी को वोट देगा ना, तो तुझे कुछ पैसे दिलवा दूंगा। सच बोल रहा ना तू तो? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। चल चल फिर। जरूरी नहीं हर कहानी का अंत सुखद हो, कुछ कहानियाँ सच बयां कर जाती हैं। ईश्वर चंद के रिश्तों को एक करने की कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि आजकल की पीढ़ी जमीन, जायदाद, पैसा, इनके पीछे इतना पागल है कि उनके लिए रिश्ते, नाते, प्यार, इन सब के कोई मायने नहीं। खैर छोड़िए, हमारे लिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन सब के बहुत मायने हैं। तो प्लीज़ कर दीजिए, मार दीजिए हाथा।